40 यूनिट इंसुलिन बंद हो गया जी। बच्चों का तो बंद हो ही रहा था, कितने बच्चों के उदाहरण आपको योगेंद्र से लेकर के, त्रिशा से लेकर के, अनघा से लेकर के उदाहरण थे। मेरा नाम मूलचंद सहरावत, गांव हिरणकूदना, दिल्ली। अच्छा, हिरणकूदना, इनके गांव में हिरण बड़ी पूजा करते हैं। घर पे आपको मेरे घर पे आने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ था। इनके गांव में नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी आए हुए। हाँ जी, हाँ जी। हाँ। तो मैं जो है ना 1914 से इंसुलिन ले रहा हूँ, लगभग 35 साल से जो है ना मेरे को शुगर है। और अब मैं 1990 से, हाँ वो थोड़ा 1914 बोला गया था गलती से। 1914 से इंसुलिन ले रहा हूँ जी। 2014 से 2014 से मैं इंसुलिन ले रहा हूँ। थोड़ा कोई बात नहीं। हाँ जी, हाँ जी। और शुगर थी 1914 से 4 यूनिट शुरू हुई थी मेरी, और 4-5 बार पहले योगग्राम में भी आए हूँ। डॉक्टर साहब मेरे को जानते हैं। मैंने शुगर थी कितने साल से? शुगर 35 साल। शुगर 35 साल से थी, वो थोड़ा बोलने में ऐसा हो गया। हाँ। और इंसुलिन फिर शुरू हुई थी 2014 से। हाँ। और अब मैं जो है ना करीबन 5 साल से जो है 20 यूनिट सुबह और 20 यूनिट शाम को इंसुलिन ले रहा हूँ। और अब क्या हाल है? और सुबह बल्कि एक 20 यूनिट के अलावा एक अर्ली इंजेक्शन है जो कि 1.2 है। हाँ। वो भी लेता हूँ साथ में। और अब मैं 6 दिन हो गए मेरे को योग, यहाँ पर मैं प्रीमियम में आया हूँ अब की बार। पहले मैं योगग्राम में आता था जी। तो यहाँ पर आने के बाद में मैंने इंसुलिन छोड़ दिया है। डॉक्टर सलील ने मेरे को बोला कि आज से इंसुलिन नहीं लेनी है। अब क्या हाल है? और मेरी मतलब सुबह फास्टिंग पहले तो 120-25 थी, अब जो है ना करीबन 90-95 मेरी 90-95 में आ रही है फास्टिंग। फास्ट 20 यूनिट इंसुलिन बंद। और अब 40 यूनिट। मैं अब मधुनाशनी, और वो तो पहले ही से ही ले रहा हूँ मैं। मधुनाशनी सदा से ही लेता आया हूँ मैं, जब से मेरे को शुगर हुई है। और यहाँ पर आने का मेरे को बहुत बढ़िया लगा। प्रीमियम में 2-3 अभी खामियां हैं जी। हाँ। एक तो जो है लिफ्ट का बहुत ज्यादा सिस्टम खराब है जी। लिफ्ट तो अभी नई चालू हुई है ना। एक टेलीफोन जो है ना रूम सर्विस बहुत खराब है। टेलीफोन। हाँ जी। और रिक्शा की ये 3-4 ना, रिक्शा तो चलाना ही नहीं और टेलीफोन यूज नहीं करना, और लिफ्ट की बजाय सीढ़ियों से चढ़ना। बाकी ठीक भी कर देंगे। सीढ़ियों में चढ़ना बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे वो क्या वो नई मशीन लगाई है ना, तो थोड़ी रिपेयरिंग में आ जाती है। वैसे रिक्शा यूज नहीं करना वहाँ निराम में, थोड़ी तो जगह है। बताओ उतनी सी जगह में भी मतलब आज भी कोई आदत पड़ी हुई है। कुल्लू के लिए तो कुछ ना कुछ चाहिए चलने के लिए। या तो रिक्शा चाहिए, या तो मोटरसाइकिल चाहिए, तो गाड़ी चाहिए। अरे तेरा अपने पैर चला ले थोड़े बहुत। तो यहाँ थोड़ा सा फिर भी सुधार करेंगे। टेलीफोन तो जो है हमने कहा रखा है कि भाई अब जो है 7 दिन ना खाली दोपहर को यूज किया करो टेलीफोन, है ना। बाकी अब मैंने बंद करवाए हैं। चलो जी। सदगुरु वैद्य वचन विश्वास, गुरुदेव को प्रणाम। मैं रायपुर छत्तीसगढ़ हाँ। से आया हूँ। नाम क्या हुआ? पंडित कुमेश शर्मा। अच्छा, और अब क्या हाल है? अभी भजन का कार्यक्रम चलता है मेरा। 1 मई को भजन का कार्यक्रम दे रहा था। उसी बीच में हारमोनियम प्ले करते करते ये हाथ मेरा एकदम नीचे आ गया। अचानक ब्रेन स्ट्रोक हो गया? अचानक वो ब्लड क्लॉट आ गया कोई? हाँ। उसके बाद फिर 19 को मैं यहाँ आ गया, और यहाँ आने के बाद में अब तो हाथ ठीक है? हाँ, लोम विलोम वगैरह किया, हाथ ठीक है। अब विश्वास है कि मैं हारमोनियम प्ले कर सकता हूँ। पकड़ के दिखाना। ये तो बड़ा जोर की पकड़ है पंडित जी। हैं? पहले हारमोनियम ही नहीं गड़बड़ पड़ रही थी। हाँ, हारमोनियम। ये ब्रेन में क्लोट आ जाता है। कार्यक्रम देते देते ही मेरा हाथ नीचे ऐसा आ गया। कोई ऐसा ये ना कोई सिंथेटिक दवा वैक्सीनेशन आदि कराया ना, किसी को भी क्लोट आ जा रहे हैं आजकल। तो ये गोधन अर्क पी लो, अर्जुन की छाल दालचीनी, अनुलोम विलोम कर लो, पैरालिसिस ठीक कर लिया। ब्रेन क्लोट अच्छा, पैरालिसिस ये तो पंडित जी ने ठीक किया। सुरेखा, आपको भी पैरालिसिस हुआ? एक पैर में अचानक ही उसको पंडित जी को हाथ में, माता जी को पैर में बैठे बैठे 12 जून 24। ये क्लोट आ जाता है कहीं पर भी। आजकल ये क्लोट ब्रेन से लेकर हाथ पैर से लेकर के पूरे शरीर में कहीं पर भी आ सकता है। योग से वो क्लोट भी निकल जाता है अपने आप। शरीर बॉडी अपने आप हील करता है अपने आप को। बाबा जी के चरणों में कोटि कोटि। कहाँ से आई मैया? मूर्तिजापुर, अकोला, महाराष्ट्र से। बस महाराष्ट्र में भाई योग के प्रति अगाध श्रद्धा है।
1 घंटा कपालभाति, 2 घंटे अनुलोम विलोम। उससे ठीक चलो आओ 3 माह आओ। कुसुम श्रीवास्तव, यूट्रस की समस्या थी, वो ठीक कर लिया। आ जाओ मैया। ये यूट्रस में फाइब्रस, ओवरी में सिस्ट, ये माताओं बहनों को कॉमन प्रॉब्लम है। गुरु जी को सत सत प्रणाम। जी मैया। और गुरु जी, मुझे यूट्रस में बहुत प्रॉब्लम था, ओवरी में गांठ थी, और जितने भी डॉक्टर को दिखाते थे सभी यही बोलते थे बस यूट्रस रिमूव करो, सब निकाल, सब कहा। करोड़ों माँ बहन बेटियों के यूट्रस निकाल करके बहुत बड़ा उनके साथ में एक तरह से कहते हैं ना, एक जुल्म हो गया। बंगलोर में अपोलो हॉस्पिटल, मणिपाल हॉस्पिटल, सर रमैया हॉस्पिटल। लेकिन अब तो ठीक हो गई तू। हाँ सर, मेरे बेटे ने बोला स्वामी जी को देखो, और उसने गौ अर्घ देना शुरू किया, और हम 2-2.5 घंटा बैठ के मन लगा ये गोधन अर्घ तो कोई भी भीतर की गांठ होना उसको पिघला देता है। हाँ सर। और पीरियड में भी बहुत प्रॉब्लम थी, अनियमित था, बहुत पीरियड होता था सर, 20 दिन 25 दिन चलते ही रहता था। लेकिन जब मैंने मन लगा के 2-2.5 महीने किया, उसी समय से मेरा ये सब प्रॉब्लम ठीक हो गया, और बेटे को भी हमारे में। चलो, बहुत आशीर्वाद। अच्छा, जल्दी जल्दी आप बता दें। प्रोफेसर हैं दोनों प्रोफेसर। जी जी। पूज्य स्वामी जी, आपके चरणों में सत सत नमन। मैं सुरेंद्र कुमार साहब बसना महासमुंद छत्तीसगढ़ से हूँ, और मुझे विगत 4-5 वर्षों से अस्थमा की समस्या थी। और अस्थमा चाहे जेनेटिक भी क्यों ना हो, अस्थमा, अर्थराइटिस, वात पित्त कफ त्रिदोषणा, यही सब रोगों के कारण है, और इनका एलोपैथी में कोई दवाई नहीं है। हाँ, अब क्या है? इनहेलर एडिक्टेड था मैं, और 20 तारीख से जब से आया हूँ तब से मेरा इनहेलर बंद है, और सांस संबंधी समस्या। इनहेलर बंद, दवा बंद, इंसुलिन बंद हो जाते। तेरा क्या ठीक हुआ बिटिया? स्वामी जी प्रणाम। मुझे अम्बिलिकल हर्निया हो गया था। सभी डॉक्टरों ने कहा इसका सर्जरी ही इलाज है, और फिर मैं पतंजलि वेलनेस सेंटर गई, ट्रीटमेंट कराया, 2-3 महीने पुनर्नवादी मंडूर, वृद्धि वाटिका लिया, और सर्वकल्पवात, और पूरा ठीक हो गया। लो, सर्वकल्पवात अनार और अमरूद के साथ जा। सालगिरह भी। चलो, सालगिरह, आशीर्वाद, खुश रहो। हाँ, तो देखो ये गुरुदेव को हर्निया भी टिप्पणी ठीक करना। होता है। हाँ, मेरा नाम रेखा चौधरी है, मैं टीचर हूँ, गवर्नमेंट टीचर हूँ, और बीकानेर राजस्थान से हूँ। और मेरे के 98 या 97 में माइग्रेन शुरू हुआ था, पहले पता भी नहीं था नाम का। तो सिर में दर्द होता, इतना असहनीय दर्द रहता था कि जैसे कोई गांठ है, कोई मतलब तोड़ रहे हैं पत्थर अंदर से। और फिर उसके बाद उल्टियाँ लगती थी, और एक वो आती थी कॉम्प्लीमेंट, वो टैबलेट आती थी, वो रोज वो लेती थी। मेरे हस्बैंड रोज कि ये तेरी किडनी खराब हो जाएगी। तब आपकी टैबलेट नहीं थी, तब कोई स्टोर नहीं थे बीकानेर में, कुछ भी पता नहीं था दवाई का। तो एक दिन मैंने 2002 में संस्कार चैनल पे आपको देखा, तो आप यही कपड़े पहने हुए, तो बोले कि भाई इससे करने से आराम होता है। मैंने कहा मैं गायत्री परिवार से जुड़ी हुई हूँ 94 से, मैं संत झूठ नहीं बोलते, चलो कर लेती हूँ। मैंने 24 बार से शुरू करा, और मेरे 15 दिन में ऐसे लगने लगा जैसे मैं अब होश में हूँ थोड़ी। और 6 महीने के अंदर अंदर 2002 में मैंने किया था, 6 महीने के अंदर बिल्कुल ख़त्म हो गया। और आज तक 24 साल हो गए, मेरे सिर में दर्द नहीं होता। लो। और लाइफ में बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम आती है, मेरे बहुत ज़्यादा आती है। और मैं स्कूल में, पार्क में, जितना मुझसे होता है तो मैं कराने की कोशिश करती हूँ। मेरे घर वाले नहीं जुड़ते ज़्यादा, पर मेरे स्कूल वाले, स्टाफ वाले जहाँ भी हो, वे सारे जुड़। आ जाओ, जो जुड़े उसको जोड़ दो। धीरे धीरे एक दिन भगवान सबको सद्बुद्धि मेरे गुरु देंगे। आप हैं, 24 साल मिले आज जो। जय, प्रणाम प्रणाम। आ गया। तो माइग्रेन पेन कितना ही पुराना हो। प्रणाम गुरुवर, जय। राधे राधे। मैं जयपुर राजस्थान से हूँ। मुझे बहुत पहले अर्थराइटिस हुआ था, तो उसमें घुटने मोड़ने में, उंगलियों में, इनमें सब में दर्द रहता था। दिखाया डॉक्टर को तो बोला आरए फैक्टर पॉजिटिव आता था। तो मैंने आस्था पे आपका कार्यक्रम देखा था, तो उसमें आपने योग के माध्यम से बताया था कि उससे खूब सारी बीमारियां ठीक हो जाती है। तो मैंने कोई दवा नहीं ली, केवल अनुलोम विलोम और कपालभाति से अर्थराइटिस ठीक किया। फिर कोरोना में 2019 में मैं गिर गई थी, तो मेरा लिगामेंट क्रैक हो गया था। तो डॉक्टर्स ने बोला अब तो ऑपरेशन होगा, अगर आप ऑपरेशन नहीं कराएंगे तो अंदर से ये पक जाएगा। और बहुत लिगामेंट भी ठीक कर लिया?
फिर लिगामेंट भी ठीक किया। फिर मेरे घुटनों में दर्द हुआ तो मैंने घुटनों का एक्सरे वगैरह कराया, तो उन्होंने बोला कि इनमें गैप है, वो गैप भी ठीक कर लिया। गैप भी ठीक कर लिया। लो भाई, अब मैं यहाँ आई हूँ, जब मेरे स्पाइन का कमर दर्द और साइटिका था तो स्पाइन में भी थोड़ा सा आराम मिला है। ये कमर साइटिका दर्द भी ठीक हो जाएगा। और एक गुरुवार एक बात और कहना चाहूंगी, मैं इंडिया टीवी पे आपका कार्यक्रम देखती हूँ 2019 से। मैंने कल भी आपके निवेदन किया था, तो वहाँ पर ज्योत्सना जी और मीनाक्षी जी, पहले शुरुआत जब उन्होंने की थी उनका बहुत थोड़ा था, अब वो बहुत अच्छा करती है। तो मेरी भी इच्छा है गुरुवार कि मुझे भी ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मैं उन सब आसनों को कर सकूं और दूसरों को भी सिखा सकूं। कितनी उम्र होगी आपकी? मेरी 59 है गुरुवार। देखो 59 में अब ये 25 की होना चाह रही है। नहीं गुरुवार, यहाँ पर डॉक्टर्स को दिखाया था तो उन्होंने जब मेरा देखा नहीं, अच्छी हो गई है तू, सच में बहुत तो अच्छी उन्होंने हो कहा कि आप 59 के लगते ही नहीं हो। मैंने कहा सभी योगा का कमाल है। और खाना बहुत कम, गुरुदेव खाना बहुत कम खाती हूँ, अमित आहार, हित अल्पित भूख आहार लेती हूँ, बहुत कम अच्छा। खाती हूँ। हिताहारा, अमिताहारा, अल्पहारा सही है ना? आपकी तरफ से, हाँ लो, क्योंकि ज्योत्सना वगैरह जी को लड्डू वगैरह खिलाते रहते हो आप। चलो आ जाओ। सारी चीजें ठीक हो जाती, कुछ भी हो। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। सभी दिव्य आत्मा को प्रणाम। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। मैं नेपाल से आ रहा हूँ। मेरा 13 साल पहले से डायबिटीज हो रहा था। लो, मैंने बड़ी दवाई प्रयोग कर रहा है और टैबलेट खा रहा है। यहाँ आने के बाद आयुर्वेदिक मेडिसिन दे दिया, वो प्रयोग किया, उसका छोड़ दिया। अभी मेरे शुगर 123 आ गया। लो, मैं सरप्राइज हो रहा हूँ। सरप्राइज हो रही है, वो क्या कहा? दूसरा 2 साल से ये होते ऊपर नहीं जाता है, जाते अच्छा, ये फ्रोजन शोल्डर हो गया, वो भी ठीक हो गया। वो भी ठीक हो गया। मैं बहुत खुशी हूँ। इसे मैं क्या चाहता हूँ, संसार के जो मानव जाति है उसके कल्याण के हेतु परम पूज्य गुरुदेव स्वामी जी को मैं प्रणाम करना चाहता हूँ, जिसने इस धरती का मानव का सेवा कर रहे शताब्दियों तक ये कार्य का प्रशंसा होने वाला है। प्रणाम। ये देखो नेपाली है फिर भी अच्छा हिंदी बोल रहा है। तो नेपाल में ना बहुत श्रद्धा अपने धर्म, अध्यात्म, योग, संस्कृति के प्रति। हाँ, राजनीतिक सीमाएं अलग हो सकती हैं, हमारा धर्म, अध्यात्म, संस्कृति और पूर्वजों की विरासत तो एक ही है। हाँ मैया, आपको नमस्कार। उम्र कितनी है तुम्हारी? मेरी उम्र 62 है। 62। अब तो बड़ी अच्छी लग रही हो। क्या क्या बीमारी ठीक कर ली? मैं अर्थराइटिस का पेशेंट थी। मैं 22 बरस से परेशान थी, बहुत परेशान थी। और मैं 15 साल पहले अंग्रेजी दवा की थी, तो उसमें हमको 6 महीना होते होते पूरा बॉडी में एकदम ये हो गया, दाना हो गया। तो मैं उसको छोड़ करके पेन किलर, स्टेरॉइड तो बहुत खराब। उसके बाद मैं छोड़ दी और आयुर्वेदिक में चली गई। और आयुर्वेदिक वहीं पटना में मैं इलाज कराते रही और वहीं से मैं दवा खाती हूँ। उसके बाद मैं 2022 में यहाँ आई। उसके बाद मेरा तो लगता है जैसे क्या कि बॉडी से सब चीज बीमारी निकल गया है। पूरा अच्छा, ये अच्छा हो गया। जाओ खुश हो। तो देखो ये है महिमा योग की। अच्छा मैया, पटना से लेकर के पूरे देश में पतंजलि चिकित्सालय, आरोग्य केंद्र, पतंजलि मेगा स्टोर है, वहाँ से आप औषधि ले लेना। घर बैठे सब औषधि पानी हो और परामर्श लेना हो 180029611111 पर संपर्क कर लेना। यहाँ आने के लिए 895466112222334445 का है, उस पर संपर्क कर लेना। स्वामी जी, मैं डॉक्टर मेघेंद्र शर्मा जयपुर से हूँ। आप तो देवात्मा हो। आपने जिस तरह हॉलिस्टिक अप्रोच से हमें मेंटरशिप दी है, मैं देख रहा हूँ मेरे शोल्डर में बड़ी प्रॉब्लम थी और मैं इतना दुखी था। अब मैं पूरा मूवमेंट कर रहा हूँ। डायबिटीज़ भी थी और थायराइड भी थी, लेकिन मैं देख रहा हूँ पेट बहुत कम हो गया। पेट बहुत कम हो गया। मैं आया था तो मैं बड़ा अजीब सा, और मैं अनिल सिंगल जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मेरे को ये यहाँ तक पहुँचाया। और आप तो वाकई में अनुसरणीय हो। परम भवने तू मेताश्च राष्ट्रम के रूप में आप जो कर रहे हो वो सादर प्रार्थनीय। महाराज बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये मेरे से बोले बाबा जी, अब आपका ये जो सपना है ना कि
5 लाख विद्यालयों को गुरुकुलीय परंपरा में ढालना भारतीय शिक्षा बोर्ड के माध्यम से, उसमें हम भी अपना तन मन धन जीवन लगा दें। मैंने कहा धन्यवाद, प्रणाम। शिक्षा से देश का मानस गढ़ा जाता है। अब ये पतंजलि गुरुकुलम, आचार्य कुलम, पतंजलि विश्वविद्यालय, भारतीय शिक्षा बोर्ड, बहुत बड़ा कार्य है भारत माता की सेवा का। इसी से आने वाली पीढ़ियाँ बनेंगी। हे बच्चे, क्या नाम बेटा? मेरा नाम रोहित यादव ठाकरे है। मैं महाराष्ट्र से हूँ, बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट, जहाँ से सिंह के राज्य से हूँ। मैं यहाँ पर वेट लॉस के लिए आया था। जिस दिन आया था उस दिन मेरा वेट 114 था। कल मैंने 108 बताया था, पर बाद में जब मैंने चेक किया तब 106.300 निकला। नीचे जा रहा है, 114 से 106 पर आ गया। और कितनी दिन में बेटा है? अभी मेरा आज 9वां दिन है समझो। ये मैं कहता हूँ जिनको ज़्यादा प्रॉब्लम है ना भाई, थोड़े टिक जाओ। वेट ज़्यादा घटाना है, थोड़ा लिवर किडनी को रिपेयर करना है, हार्ट ब्लॉकेज रिवर्स करना है, थोड़ा कैंसर, SLEMS ऑटोमेन डिजीज़ है, तो थोड़ा समय दो, वक्त दो। हाँ, अच्छा बच्चा है, बड़ी लगन के साथ आया हुआ है। और इसको कंटिन्यू, और सुबह शाम दौड़ भी लगाया कर बेटा, दौड़ लगा करके मेरी तरह से फिर योग किया कर। हाँ। भूपेंद्र जी आए थे, HbA1c 9.3 पर था, कोलेस्ट्रोल आदि भी था। अब सब समस्याएं ठीक, 6 से नीचे आ जाता है विदिन 2 मंथ्स, ये हमारा अनुभव है। बस सुबह से शाम तक मेरे साथ एक बात बोलो, अपने शरीर को, अपने इंद्रियों को, अपने मन को, अपने आप को, अपने आत्मा को निर्देश देना, मैं ठीक हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ। क्या बोला? मैं स्वस्थ हो रहा हूँ। जोर से बोलो, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो रही हूँ। इसको बोलते हैं सेल्फ गाइडेड मेडिटेशन, सेल्फ गाइडेड योगा। बोलो, सेल्फ गाइडेड योगा एंड मेडिटेशन। मैं अच्छा हो रहा हूँ, मैं अच्छा हूँ, मेरा पेनक्रियाज अच्छा है, मेरा लीवर किडनी अच्छी है, मेरा लंग हार्ट अच्छा है, मैं अच्छी हूँ, मेरी वाणी, मेरा व्यवहार, मेरा स्वभाव अच्छा है, मेरा जीवन अच्छा है। अपने आप को उभारो, इसको कहते हैं आत्म संयम योग। आओ भाई, कहाँ से आए? धार से। हाँ, अब ठीक हो गया जी गुरुदेव, बहुत अच्छा हूँ। मेरा HbA1c 9.5 था पहले। डॉक्टर ने कह दिया था कि आप इंसुलिन लगाना प्रारंभ करिए। तभी मुझे मेरी माताजी ने कहा, जो पहले यहाँ आ चुकी हैं, उनको काफ़ी स्वास्थ्य लाभ हुआ है। उन्होंने कहा, माँ ने कहा बेटा तू सही गुरु के पास जा, सही ठोर ठिकाना पकड़ ले। मैं सीधा चला आया हूँ। मेरी शुगर अभी खाली पेट 80 आ रही है, वो खाने भोजन के बाद में 120 आ रही है। 80-120 पर टेक दिया मामला, और कोई दवाई नहीं। एलोपैथी की सब दवा, शुगर की, BP की, थायराइड की, कोलेस्ट्रॉल की, बेवजह दवा खा खा करके अपने जीवन के साथ, अपने साथ क्रूरता, जुल्म, जाति, नाइंसाफी, ये भी धारे से आई। तूने क्या ठीक किया? मेरा लीवर खराब था। ये लीवर किडनी सबके गड़बड़ हो रहे हैं, उल्टा पुल्टा जो ही खा रहे हैं। ये जो हम खा रहे हैं ना, हमारा शरीर उसका आदी नहीं है। डॉक्टर ने बोल दिया कि आप रोटी तो बिल्कुल देखेंगे नहीं, खिचड़ी या कुछ नहीं खाएंगे, सिर्फ जूस पिएंगे बस। डॉक्टर ने बोल दिया था खाने की तरफ देखना है नहीं, बस फल फ्रूट जूस सलाद वही खाना। 20 दिन से तो रोटी नहीं खाई हमने सर। अब क्या हाल है? आप अच्छे हैं, हम रोटी देने लगे हमको यहाँ पे। अपने यहाँ पे रोटी देने लगे नहीं तो रोटी पानी बंद हो गया था इसका। पहले लोग हुक्का पानी बंद करते थे ना, हुक्का तो बंद हो जाए तो ठीक है, पानी तो पी लेना, कोई बात नहीं। रोटी पानी बंद हो जाए तो मामला गड़बड़ है। हाँ जी। प्रणाम स्वामी जी, मैं चोपड़ा जलगांव महाराष्ट्र से आया हूँ। मुझे प्रोटीन लीकेज की प्रॉब्लम थी। ये प्रोटीन लीकेज किडनी की बीमारी बड़ी खतरनाक होती है, CKD। हाँ, मुझे पर डे 14,000 प्रोटीन जाते थे। अंदर पूरा शरीर ही खाली हो गया प्रोटीन। हाँ। खोखला खोखला रह गया, खोखा खोखा। तो अभी मैं गिलोय गोखरू आंवला सुबह शाम, हाँ गिलोय गोखरू आंवला मैंने बताया, उसका काढ़ा पियो। और रेनोग्रिड और चंद्रप्रभावटी खाने से पहले और खाने के बाद लेता हूँ, और डाइट फॉलो करता हूँ। अब क्या हाल है? अब पूरा नील हो गया। लो, अब प्रोटीन लीकेज बांध लगा दिया, चलो खुश हो। ये छोटी छोटी बात। प्रोटीन लीकेज में अमेरिका में कोई प्रोसीजर करते हैं, 1 करोड़ रुपए लेते हैं, लीवर का, किडनी का, 1-1 करोड़। ये तो देश के लोग बावड़े हैं, अपनी विद्या को भूल करके इधर उधर ठोकरें खा रहे हैं। हाँ रे मैया। ओम बाबा जी, मैं यवतमाल महाराष्ट्र से आई हूँ। मेरी गठिया इतनी ये थी कि मैं 10 कदम भी नहीं चल पाती थी, और खड़ी रही तो ऐसी लुढ़क जाती। ये बीमारियां, इनका भी वेग जब प्रबल हो जाता है ना, वात का, पित्त का, कफ का, BP का, शुगर का, थायराइड का, कोलेस्ट्रोल का, और किसी भी विकार का, काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, अहंकार का वेग जब प्रबल हो जाता है ना, तो
बुरी हालत हो जाती। अब क्या हाल है? सर्वाइकल भी था बाबा जी, तो सामने भी झुक नहीं पाती थी, और यहाँ 7 दिन से, मैं आज 7वां दिन है हमारा, तो बिल्कुल ठीक हूँ। अब मैं आगे भी चल पाती हूँ और अच्छे से सीढ़ी आगे पीछे बैक फ्रंट वॉक और कोई दर्द सब गायब बिल्कुल। अब ये उपवास कराते हैं और वहाँ खाना नहीं दिया हमको, यहाँ पर केवल ड्राई फ्रूट दिए थे। ड्राई फ्रूट तो मिले? हाँ, ड्राई फ्रूट खाना तो रोज खाते हो, ड्राई फ्रूट खाओ। हाँ, वो बढ़िया ड्राई फ्रूट बढ़िया वो मिले। भी सीमित मात्रा में देते। फल भी मिले। फल भी मिले। हाँ। बाकी और खाना किसको कहते हैं? उसी से हम ठीक हुए। खाली गेहूं चावल कोई खाना बोलते हैं कि आ रही, तो अब ठीक करो, खाना नहीं दिया ऐसा मत बोलो, बोलो अच्छा खाना दिया। अच्छा खाना दिए। हाँ, मैंने तो अच्छा खाना दिए। और सर बाबा जी, हम आपको 20 से फॉलो कर रहे। हमको कोरोना हुआ था, और कोरोना में कोई डॉक्टर हमको ले नहीं रहा था। ऑक्सीजन हमारा 81 के ऊपर जा नहीं रहा था, तो फिर वो बोल रहे ऑक्सीजन की जरूरी है, आपको हम ले नहीं सकते। हर अस्पताल से हमको भेज दिया गया। फिर हम नहीं, आपको सुना सर हमने, और उन्होंने कहा आपका सुना कि ये तो कुछ नहीं है, पुरानी बीमारी है, निमोनिया है। कोरोना यानी निमोनिया, लंग्स में इन्फेक्शन। लंग्स हमारे पूरे हो गए, 40% ही ठीक है बोल रहे थे। तो हमने सिर्फ ब्रोंक्रो, श्वासारी और कोविड अनुतिल, बस इसी से हम बिल्कुल आज खड़े हैं यहाँ। ला खड़े हैं माता, ये है महिमा योग। जाओ बेटा भी ठीक हो गया, गांठ ठीक होगी। अरे तन की गांठ, मन की गांठ सब घुल जाती है। अरे बाबू कहाँ से आए? यूपी के बलिया से। बलिया से। क्या बल पाया? मुझे हार्ट ब्लॉकेज था 80%, आज से 1.5 वर्ष पहले। फिर मरा नहीं अभी तक? नहीं, मैं गया लोग कहते हैं मर जाएगा, चलता फिरता बम है, कभी भी फट जाएगा, ऐसा बोलते हैं। मैं योग ग्राम गया था पिछले वर्ष। हाँ। और उसके बाद से अभी मैं 200 मीटर चलता था तो थक जाता था, सांस फूलने लगती थी, हार्ट भारी महसूस होता था। अब बिल्कुल मैं ठीक हूँ। कितने किलोमीटर चलते हो? 3 किलोमीटर इस समय पहले 200 मीटर भी चले तो हार्ट भारी हो जाता था, सांस फूलने लगती। और आपके यहाँ की दवाइयाँ मैं वही हृदयावटी, कार्डियोग्रित, अर्जुन की छाल, दालचीनी, बस यही चलाता हूँ। और लौकी कल्प करते? लौकी कल्प करते हैं। लौकी घर पे भी लौकी ही खाते हैं दोनों टाइम। तो मोटिया क्यों रहे हो ना? पहले 95 kg वेट था मेरा, अभी जो है 84 है। 95 था। तो मैं आया योग ग्राम में तो 7 किलो धीरे घट रहे हो। जी जी। अथवा मीठा बंद कर दिया? नहीं, बंद तो नहीं हुआ था हमारा जी। और गेहूं चावल बंद किया? गेहूं चावल कम खाते हैं। तो घर पे जाते हैं तो सब शुरू हो जाता है, इसीलिए आए कि 7 दिन करके फिर जाएंगे तो ठीक रहेगा 6 महीने तक। बैलेंस करने आया है। सुनो, थोड़ी दिन गेहूं चावल बंद कर दो, मिलेट खाओ और लौकी की सब्जी दोनों टाइम खाओ। लौकी तो रही बस, हाँ सब ठीक हो जाएगा। ये लोग ना बढ़ाते फिर घटाते, बैलेंस करने फिर यहाँ आ जाते हैं। थोड़ा सा दया करो, थोड़ा धीरज रखो, थोड़ा हिसाब किताब से खाओ, थोड़ा सा अपना आपा डांटो। यहाँ पर निखिल आए, अब 40 यूनिट थी, 8 पर आ गए। 4-5 दिन, 2-3 दिन और लगेंगे बेटा, निखिल पूरा निकल जाएगा। छोटे बच्चे 3-5 साल के बच्चे आते हैं और उनका इंसुलिन यहाँ पर हम बंद कर देते हैं। तुम्हारा भी बंद हो जाएगा बेटा ना। यहाँ सैकड़ों हजारों बच्चों का बंद हो चुका है। जोरदार अभिनंदन। अब कब हुआ था ये मार्च में हुआ, 2 महीना पहले हुआ था। हाँ। 2 महीना पहले हुआ था। हाँ, पूरा निकल जाएगा। हाँ, उस समय 450 आसपास शुगर थी। यहाँ हम पहले एलोपैथी की दवाइयाँ छुड़ाते, आयुर्वेद पर शिफ्ट करते, खीरा करेला टमाटर का जूस, मधुनाश्री मधुग्रेट देते, फिर आयुर्वेद भी बंद करा देते, नेचुरल डाइट पर लाते। हम दवा बेचने के लिए नहीं बुलाते, हम तो रोग मुक्त, पहले सिंथेटिक दवा, फिर आयुर्वेद की भी दवा मुक्त, दुख मुक्त जीवन आपको देते हैं। तो एक बार जोरदार अभिनंदन है। सही तरीके से रोगों को मिटाओ। चलो आओ बिटिया। दीप्ति आ गई, कोलाइटिस था, ऑल्सरेटिव कोलाइटिस, वो भी ठीक कर लिया। जोरदार अभिनंदन। जाओ बेटा, आशीर्वाद। आओ भाई। और कोलाइटिस की कोई, अर्थराइटिस की, कोलाइटिस की, ब्रोंकाइटिस की कोई दवाई नहीं। तुमको क्या था? कैंसर का 2020 में। अरे कैंसर, माउथ कैंसर, जीभ का कैंसर हो गया था महाराज। ये कैंसर, इसके नाम पर भी बहुत ठगी मचा रखी लोगों ने। एलोपैथी में तो मचाई रखी, आयुर्वेद वालों ने भी मचा रखी। अब तो ठीक है। कहाँ से? मंदोरपुर, जयपुर से। ला जयपुर में नेचुरोपैथी के प्रति मैंने देखा बहुत श्रद्धा है। महाराज जी, महेंद्र जी यादव के आपके प्रेरणा मिली। हमारे शिष्य हैं महेंद्र यादव जी। बोले भाई जा तू सुरेश, बच गया। और ऐसे ही जयश्री जी, इनका तो इंडियो, हाँ जी,
मुझे 2 महीने पहले एंडोमेट्रियोसिस हो गया था, 2 महीने पहले। गर्भाशय की समस्या होती है। हाँ, तो फिर इसमें जो लेयर होती है उसकी मोटी हो जाती है और उसके फिर जो नॉर्मल फंक्शंस हैं वो बाधित हो जाते हैं। हाँ जी। यहाँ आने से 3 दिन में खत्म हो गया पूरा। सब सारे सिम्टम्स नॉर्मल आ गए। मेरे भाई भाभी यवतमाल जिले के योगा शिक्षक है। महाराष्ट्र में तो एक एक जिला, तहसील, गांव, शहर में अप्रतिम श्रद्धा है योग के प्रति। आ जाओ, खुश रहो। मनोज, किडनी में क्या था भाई? ला, क्रिएटिन 5.57 हो गया। ये क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ, क्रिएटिनिन और यूरिया बहुत लोगों का बढ़ा हुआ है और किसी का तो प्रोटीन लीकेज। अब कितना आ गया? बीच में तो 2.17 पे चलाया था, पर 2 पर आ गया, अब वापस नॉर्मल आ जाए। बीपी थोड़ा राइज होकर गया तो अभी 2.7 पे है। हाँ, कोई बात नहीं है, 2.7 कोई लंबी चौड़ी बात नहीं, 2 से नीचे आ जाएगा। हाँ, 5.5 था ना, वापस हो जाता है, समय लगता है थोड़ा है।